एमआर लाइब्रेरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास लेने वाली है महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के ऊपर। मात्र एक क्लास में महाराणा प्रताप का पूरा जीवन परिचय पढ़ने वाले हम। चलिए आइए देखिए पढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं हम। महाराणा प्रताप। अगर मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है इस पर स्क्रीन पर। थोड़ा मैं इसको सुधार करूँगा, अभी स्टार्ट किया मैंने। चलिए इसका जन्म पढ़ते हैं। इसका जन्म होता है, कहाँ पे होता है इसका जन्म? जूनी कचहरी कुंभलगढ़ राजस्थान में इसका जन्म होता है, जो कि 9 मई 1540 को माना जाता है। जन्म जूनी कचहरी स्थान है जो कुंभलगढ़ राजस्थान में पड़ता है। कुंभलगढ़ राजसमंद राजस्थान में पड़ता है। राजसमंद। इसका बचपन का नाम है कीफा और पिता है उसके उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह द्वितीय। तो हम इसको लिख लेते हैं पिता। बचपन का नाम पिता इसके उदय सिंह सेकंड, बचपन का नाम है कीफा। और इसकी माता है जयवंता बाई, पत्नी है अजब देववार, और बेटा इसका अमर सिंह फर्स्ट। हाथी, हाथी का नाम है इसका राम प्रसाद। हाथी के नाम इसके हाथी दो हैं, एक प्रताप लूणा और राम प्रसाद। इसका मुख्य जो हाथी है उसका नाम है राम प्रसाद। घोड़ा इसका चेतक। कभी कभी पूछ लेता है, प्रीवियस जो ईयर में जो पेपर हुए उनमें एक बार ये पूछ लिया था, जो प्रताप का घोड़ा चेतक है उसके भाई का नाम क्या पूछा, उसके भाई का नाम पूछ लिया इतनी अंदर डीपली से। तो हम सभी को लिख लेते हैं। तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा पढ़ाई वो कैसा लगा, ताकि मैं अपनी जो पढ़ाने की स्किल है उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। अगले इसकी माता, माता है इसकी जयवंता बाई, पत्नी है इसकी अजब दे पवार, इसका भाई है शक्ति सिंह, शक्ति सिंह अजब दे पवार। पत्नी, इसका बेटा है अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह। आगे इस प्रकार हम इसी अनुसार लिखते हैं। चलो अब उसमें ऐड कर लेता हूँ एक और डिस्प्ले। प्रताप, इसका हाथी, हाथी भी दो हैं इसके, एक लूना एक राम प्रसाद। ये मुख्य हाथी है, ये मुख्य हाथी है जो प्रताप का विश्वास विख्यात लड़ाकू हाथी था, जो हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों ने अधिकार कर लिया था इसको। अकबर ने इसका नाम बदलकर वीर प्रसाद रखा। इसका मावत था प्रताप सिंह तंवर। इसका जो मावत जो चलाने वाला होता है वो उसका नाम प्रताप सिंह तंवर था। और इसकी घोड़ा, घोड़े का नाम था चेतक। चेतक अपनी बहादुरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय। चेतक जैसा घोड़ा उसको मिलना और युद्ध में अपनी रणनीतियों से अकबर को हराना, पर कुछ कारणवश उसकी हार हुई और चेतक ने उसको बचा दिया था। तो कितना पेट की खाई थी उसको, वो एक छलांग में लांग गया था। चेतक की छतरी बलीचा गाँव राजसमंद में है इसकी छतरी। इसकी छतरी है बलीचा राजसमंद। और कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है ये एग्जाम की दृष्टि से, हम बता भी देते हैं। इसके चेतक है ना, इसके भाई का नाम क्या था? अगर भाई पूछ ले, अंदर कौन पूछता है इतना? भाई चाचा ताऊ, चलो इंसान को चल जाता है, पर जानवरों को भी पूछ लिया। इसके भाई का नाम था केतक। ये शायद फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था शायद। इसकी अगली पेज अगली पढ़ेंगे हम इसकी उपाधि और उपनाम। उपाधि और उपनाम, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके उपनाम थे मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी क्यों रखा गया ना? आइए चलो आगे आपको सब चीज़ बताऊंगा मैं, वीडियो में एंड तक बनी रहिए। मेवाड़ केसरी। दूसरी है वीर शिरोमणि। अपनी वीरता के लिए इसको यह उपाधि मिली थी। हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है इसको। हल्दी घाटी का युद्ध भी उन्होंने लड़ा था, जो कि अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं तो 18 जून 1576 में मानते हैं, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखें तो 21 जून माना जाता है। इसकी भी दो डेट है, ये कन्फ्यूजन तो होगा ही। हल्दी घाटी का शेर, शेर। मेवाड़ शिरोमणि, मेवाड़ शिरोमणि आदि।
और जैसे कि और भी हैं, गुहिलोत, राणा, पाथल। पाथल पाथल एक कन्या क्षेत्रीय की एक कृति भी है, इसी के ऊपर है पाथल। चलो इसको लिख देता हूँ मैं, पाथल। पाथल और पीतल जो उसकी कृति है ना, पाथल पीतल। प्रताप प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, उसकी तलवार बांधी, राज्याभिषेक दूसरी बार कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, ये चलो आगे देखते हैं। प्रताप, इसका राज्याभिषेक सन 1572 में गोगुंदा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। गोगुंदा में लोग बताते हैं इसका कुंभलगढ़ में हुआ था, पर कुंभलगढ़ में नहीं, इसका गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। तलवार बांधी, राज्याभिषेक हुआ कृष्णनाथ चूड़ावत ने, मतलब उसका राज्याभिषेक किसने किया था, कृष्णनाथ चूड़ावत ने। राज्याभिषेक और तलवार बनाई कृष्णनाथ चूड़ावत ने। किसने किया, किसने किया, कृष्णदास चूड़ावत ने, कृष्णदास चूड़ावत, चूड़ावत। इसका विधिवत राज्याभिषेक तो कुंभलगढ़ में हुआ था, पर हम जो राज्याभिषेक की बात करते हैं तो हमारा आंसर माना जाएगा गोगुंदा। विधिवत, विधिवत कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ किले में। यही वो, यही वही दुर्ग है जिसको अम्बेडकर अबुल फजल ने यह कहा था कि ऊपर देखने पर, ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाए, ऐसा एक दुर्ग है। इसका शासन कितने समय तक चला, इसके प्रमुख ठिकाने कौन कौन से हैं, दरबारी विद्वान कौन कौन रहे हैं, और प्रताप के समय राजधानी कौन कौन सी थी। चलिए आगे अपनी क्लास में देखते हैं। चलो आगे, इसका शासन, जो शासन काल है इसका 25 वर्ष तक चला। इसका शासन काल है जो 25 वर्ष तक चला। इसके प्रमुख ठिकाने, जैसे कि इसके प्रमुख ठिकाने पूछ लेता है तो गोगुंदा, कुंभलगढ़ इसके प्रमुख ठिकाने थे। और गोगुंदा में संरक्षक था, जो भी इसको भार सौंप रहा था, मंडल कुपावत था। और इसका कुंभलगढ़ का संरक्षक कौन था, इसका मेहता नरवत। प्रमुख ठिकाने, प्रमुख ठिकाने, प्रमुख ठिकाने कौन कौन से हैं, गोगुंदा, दूसरा है कुंभलगढ़। इसकी दो मेन प्रमुख ठिकाने थे। और इसके दरबार प्रमुख दरबारी विद्वान में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको हम बड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। इसके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान कौन कौन थे, सबसे पहले देखते हैं हम पंडित चक्रपाणि मिश्र, उसके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, जो कि प्रताप बाल सखा था, मतलब प्रताप का बाल सखा था ये। और प्रताप ने संरक्षण किया, और इसका प्रताप ने संरक्षण किया। और इसकी पंडित चक्रपाणि मिश्र की पुस्तकें रही हैं, विश्व वल्लभ, आदर्श व्यवहार, राज्याभिषेक प्रणाली, मुहूर्त मार्कंड, मुहूर्तमाला, ये इसकी किताब रही हैं। पहला इसका पंडित चक्रपाणि मिश्र, इसका पहला जो दरबारी विद्वान है वो प्रमुख था। आगे जो मुख्य मुख्य हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। रामा साधु, माला साधु, हेमरतन सूरी, भामा शाह, ताराचंद इसके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। और हेमरतन सूरी है, उसको उसने गोरा बादल की चौपाई भी लिखी थी। उसके और दो दरबारी विद्वान के नाम लिख देता हूँ। ताराचंद, इसको ज़्यादातर पूछ लेता है पेपरों में, ताराचंद किसका दरबारी कवि, और इसको भी पूछ लेता भामा शाह। भामा शाह ने, यही वो भामा शाह है जिसने महाराणा प्रताप की इतनी सहायता की कि पूरा अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया था। उसकी पूरी धनराशि, उसकी पूरी सहायता, तभी तो उसको भामाशाह नाम दे दिया उसका। हालांकि नाम और कुछ था, पर भामाशाह इस वजह से नाम दे दिया। आगे प्रताप की राजधानी, राजधानी देखते हैं। राजधानियाँ 25 इसकी राजधानियाँ हैं। पहली गोगुंदा, गोगुंदा इसकी पहली राजधानी थी। ये कब थी, जब ये शासक शासक बने तभी राजधानी थी। फिर दूसरी रही है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और शासक बनते ही राजधानी बनाई इसने ये कुंभलगढ़। फिर उसके बाद आगे देख लें तो हम आते राजधानी। राजधानी सबसे पहले गोगुंदा, फिर उसके बाद कुंभलगढ़। गोगुंदा तब वे शासक बने थे। कुंभलगढ़ जब बनाई थी, ये शासक बनते ही कुंभलगढ़ राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद आवरगढ़, फिर कुंभलगढ़। हल्दीघाटी युद्ध के कुछ समय पश्चात राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद देवीर, फिर चावन, सबसे अंत में चावन बनाई थी 1585 में। कुंभलगढ़ के बाद आवरगढ़, फिर उसके बाद कुंभलगढ़, दोबारा कुंभलगढ़ बनाई थी। फिर उसके बाद देवीर, देवीर कितने बनाई थी 1582 में। फिर उसके बाद बनाई थी चावन, चावन इसके सन बनाई थी 1585 में। ये अस्थायी संकटकालीन राजधानी बनाई थी। मेवाड़ की अस्थायी संकटकालीन राजधानी 28 वर्ष रही थी। प्रताप की राजधानी रहा